हाय डियर, नमस्कार। मैं श्रीपाद पांडे आपका हेल्थ का फंडा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत आनंदित और स्वस्थ होंगे। डियर ऑल, हम लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक में जो है हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अंडर सेक्शन 80D। हाँ डियर ऑल, अंडर सेक्शन 80D जो है वो टैक्स के रिबेट के सिलसिले में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि इस टैक्स के रिबेट्स के चक्कर में बहुत सारे हमारे जो भावी जो कस्टमर्स है, ग्राहक है, वो एक्चुअली हेल्थ पॉलिसी का कवर लेते समय वो गलती क्या करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि ये अंडर सेक्शन 80D होता क्या है। ये जो अंडर सेक्शन 80D है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ टैक्स के रिबेट्स के रूप में एक एडिशनल बेनिफिट्स है, जो कि हमारे जितने भी हमारे स्वास्थ्य बीमा धारक है या हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, उनको ये बेनिफिट्स जो है अंडर सेक्शन 80D का जो दिया जाता है। तो सबसे पहले हम अंडर सेक्शन 80D के बारे में बात करेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है। अंडर सेक्शन 80D जो है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो उसके जो भी प्रीमियम है उसमें उसको मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक का उसको टैक्स बेनिफिट मींस टैक्स में रिबेट्स मिलेगा। अगर कोई वही पॉलिसी अगर कोई सीनियर सिटीजन पर्सन लेता है तो उसे मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का उसे टैक्स रिबेट्स मींस टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा इसके 3 पैरामीटर्स मींस 3 कंडीशंस होती है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये 3 कंडीशंस होती क्या है। तो कंडीशंस नंबर 1, जो कंडीशन नंबर 1 होती है, अगर कोई भी समझो पर्सन जो है अपने पेरेंट्स के लिए, वो इंडिविजुअली खुद और अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेता है और दोनों की जो उम्र है, आयु है 60 साल मीन्स 60 ईयर से कम होती है, तो उस पर जो भी प्रीमियम है उस पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का उससे रिबेट्स मिलेगा। और सेकंड जो कंडीशन होती है वो ये होती है डियर ऑल, कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन उसके जो पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, मींस मोर देन 60 ईयर उनकी एज है, तो उसमें उनको मैक्सिमम 75,000 रुपीज तक का उनको टैक्स रिबेट्स मिलेगा। और जो थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है कि अगर समझो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ पॉलिसी ले रहे हैं और दोनों की उम्र मींस दोनों सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल पर्सन भी और उनके पेरेंट्स भी, तो उस कंडीशन में उनको मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का उनको टैक्स में रिबेट्स मिलता है। अब आइए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली लोग गलतियां करते क्या है। गलतियां लोग ये करते हैं कि टैक्स रिबेट्स के चक्कर में वो कम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और अगर उनका भविष्य में कोई बड़ा सा क्लेम आ जाए, वो अपने हाथों से वो गवा देते हैं। कैसे, मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई पर्सन है, उसका उम्र जो है वो है 35 साल से 40 साल, और 35 साल से 40 साल के उम्र में अगर उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो सबसे पहले वो ध्यान में यही लाएगा कि नहीं, मुझे सबसे पहले अंडर सेक्शन 80D का बेनिफिट लेना है, मुझे टैक्स रिबेट्स मुझे लेना है। तो उस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 लाख बेसिक सम इंश्योर्ड या 5 लाख बेसिक सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेगा, जिसका प्रीमियम 20 से 25,000 रुपये के बीच में आ जाए। उस चक्कर में अगर उसका क्लेम 7 लाख या 10 लाख रुपए का आ गया, तो उसके जेब से एडिशनल क्लेम के रूप में उसके 2 लाख से 5 लाख रुपए उसको अधिकतर उसको पैसा जो है वो क्लेम के रूप में देना पड़ेगा। लोग अक्सर दोस्तों यही गलती करते हैं। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो आपका फर्स्ट पैरामीटर अंडर सेक्शन 80D टैक्स रिबेट्स नहीं होना चाहिए। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पे आपको कंडीशनरी आपको मिल रहा है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उसमें आप सबसे पहले आप अपना खुद का जीवन अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर कितना है, स्वास्थ्य बीमा कवर कितना है, वो आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वास्थ्य बीमा कवर लेंगे, आप उतने क्लेम अगर आपका आता है, भविष्य में ज़्यादा क्लेम आता है, तो आप अपने पॉकेट में से पैसा ज़्यादा जाते हुए आप बचा पाएंगे। तो मैं फिर से जाते जाते बोलूँगा कि जो लोग मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, 80 to 90% लोग गलती करते हैं अंडर सेक्शन 80D के चक्कर में, वो कम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी, वो मिनिमम प्रीमियम रेंज में पॉलिसी ले लेते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है क्लेम आने के बाद। तो डियर ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे। ज़रूर बताएं कि ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा।